पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो नगर निकाय का चुनाव प्रभावित हुआ है, उसके कारण कई तरह की भ्रांतियां फैली और भ्रांतियां फैली नहीं है, कुछ लोग उस भ्रांतियां को फैलाना चाह रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग। वास्तव में स्थिति यह है कि बिहार में 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक्ट बना के, कानून बना के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, दलित समुदाय के लोगों को और अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। और वह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वह संपुष्ट हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उस मामले को संपुष्ट किया कि जो बिहार ने आरक्षण की व्यवस्था की है वो सही है। और उसके बाद से आज तक लगातार उसी एक्ट के तहत चुनाव हो रहा है और इस बार भी जो चुनाव हो रहा था उसी एक्ट के तहत हो रहा। कोई नई बात है ही नहीं, बिहार में कोई परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमने बयान देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयोग बना के, आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात हुई। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए। अरे आयोग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के मामले में, और महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा था नागपुर का और वाशिम का, उस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि कई जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र के जहां अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी अधिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आयोग बनाइए और आयोग बना के एनालिसिस कीजिए और उस एनालिसिस के आधार पर 50% के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू कीजिए। यह भी बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई आप बिना जातीय जनगणना के आंकड़ा उपलब्धि नहीं है, तो जब आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है तो एनालिसिस कैसे हो। ये महाराष्ट्र के मामले में हम बात बता रहे हैं। और तब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। और इसलिए हम लोग शुरू से यह मांग करते रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, और तब बिहार की सरकार ने यहां अपना निर्णय लेके जातीय गणना कराने का फैसला किया। इसलिए एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया गया, और तब से आज तक लगातार उसी पर चुनाव हो रहा है। तो इसलिए यह बात कहना, यह आरक्षण विरोधी एक्ट है, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है, आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं। आपकी नीयत है, आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था। मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं। बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हां सही है। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा है।
तो इसलिए आप ये कहना आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी होने के कारण आज इन सारे चीजों को कह के वो आयोग की बात कर रहे हैं। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन क्या करेगी? हमारा एक्ट तो 2006 से 2007। आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहते और इसलिए आपकी नियत, भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहती है। तो हम लोगों का ये स्टैंड साफ है, राज्य सरकार निर्णय करेगी। हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है और अपने उस कमिटमेंट को पूरा रखने के लिए और उस कमिटमेंट को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। हाँ, जहां तक पार्टी के सवाल है, हमने देखा कि वो आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, उनके आंदोलन की कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा असली हितैषी नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने ये हमको समाज के मुख्य धारा में लाया है और अंतिम समय तक वो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। और अति पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी छीनने का, तो इसलिए राज्य पार्टी ये तय करेगी एक सप्ताह के अंदर और हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे और एक सप्ताह के अंदर उस कार्यक्रम को तय करके घोषित